दिल्ली में पिछले 3 दिनों से हर रोज 1300 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज जुड़ रहे हैं। ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं कि मरीज और उनके परिजन बेड के लिए अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में अस्पतालों को लेकर सियासत जारी है। दिल्ली के सीएम ने अस्पतालों पर राजनीतिक सरपरस्ती का आरोप लगाकर बिस्तर की कालाबाजारी तक के आरोप लगा दिए हैं। देखिए, कुल 27,654 केस, 24 घंटे में 1,320 नए मामले, अब तक 761 मौत, 219 कंटेनमेंट जोन। ये डराने वाले आंकड़े हैं देश की राजधानी दिल्ली के। जून के पिछले 6 दिन का कोरोना केस ग्राफ देखिए। 1 जून के बाद हर रोज 1200 से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में तो ये रफ्तार 1300 के आसपास है। हालांकि पिछले 4 दिनों में हर रोज मामूली गिरावट भी दर्ज हुई है। दिल्ली में कोरोना के इन आंकड़ों के बीच जहां चीजों को दुरुस्त करने का युद्ध स्तर पर काम होता, वहीं इसे लेकर सियासी सिरफुटौल मचा हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अस्पतालों में बेड की कालाबाजारी से लेकर कुछ अस्पतालों पर राजनीतिक दलों के इशारों पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। कुछ चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इस महामारी के दौरान भी इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं। पहले कहते हैं बेड्स नहीं है, और जब और इंसिस्ट करो तो कहते हैं 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 8 लाख रुपए दे दो। इसको बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? दिल्ली की सरकार, उसके मुख्यमंत्री और उनका किस परिप्रेक्ष्य में वो क्या बोल रहे हैं मैं नहीं समझ सकता। मुझे ये नहीं मालूम कि बेड का बिक्री हो रहा है। अब ये दिल्ली सरकार को मालूम होगा। मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है कि बेड का बिक्री हो रहा है प्राइवेट अस्पतालों में। आज तक को कुछ ऐसे मरीजों के रिश्तेदार मिले जिन्होंने अस्पताल में बेड न मिलने की शिकायत की। उन्होंने एक लिस्ट निकाला कि 120 प्राइवेट हॉस्पिटल की, इसमें 20% बेड वो उनके कहते कोविड पेशेंट हो गए। उन सब में ट्राई किया, 1 बाय 1 पूरी रात लगा रहा। सब में ये हुआ कि आपने अभी सेटअप जो बनाया अभी अप्रूव नहीं है, अभी सेटअप हमारा कंप्लीट नहीं है, अभी हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं है, आपको 2-3 दिन और लगेंगे। लेकिन जहां तक दिल्ली सरकार का रुख है तो वो पिछले कुछ समय से बेहद आक्रामक है। सरकार ने इससे पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल की कोरोना टेस्टिंग पर सवाल उठाए थे, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पलटवार किया था। अभी उन्होंने सैंपल लिए थे, एक दिन 94% पॉजिटिव थे। हमने उससे कुछ सैंपल टेस्ट कराए तो 45% नेगेटिव निकले। तो कंट्रोवर्सी तो है। डोंट ब्लेम जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स हैं, रिप्यूटेड मैकेनिज्म्स हैं, और आप जो पैथोलॉजिस्ट जो टेस्ट करते हैं, दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड पीपल। कोई किसी पॉजिटिव को नेगेटिव कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है। आरएमएल का विवाद थमा नहीं कि अब दिल्ली के प्रतिष्ठित सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। एफआईआर के मुताबिक अस्पताल ने आरटी-पीसीआर ऐप के जरिए कोरोना के सैंपल जमा नहीं किए जो जरूरी है। गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने गहरी नाराजगी जताई है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले डॉक्टर अपमानित महसूस कर रहे हैं। उनकी तारीफ की जगह उन्हें दंडित किया जा रहा है। रोज नए फरमान जारी हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच दिल्ली में सबसे बड़ा विवाद कोरोना टेस्टिंग को लेकर है। एक डॉक्टर ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें सरकार ने कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों का कोरोना टेस्ट कराने की इजाजत है जिनमें इसके लक्षण हो। याचिका में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की सर्जरी की जानी हो तो ये जरूरी है कि उसका कोरोना टेस्ट भी किया जाए। अगर हर रोज 10,000 एसिम्प्टोमेटिक लोग टेस्ट कराने पहुंच गए तो हमारी लैब तो कम पड़ जाएंगी ना, कितनी भी टेस्टिंग की कैपेसिटी बना ले हम। तो एसिम्प्टोमेटिक वाले प्लीज टेस्ट ना कराएं, इंसिस्ट ना करें। एसिम्प्टोमेटिक वाले अगर लोग टेस्ट कराएंगे तो सीरियस लोगों की टेस्टिंग रुक जाएगी। उन सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि एसिम्प्टोमेटिक, जिनको सिम्टम्स नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, किसी तरह का सिम्टम नहीं है, वो टेस्ट ना कराएं। दिल्ली को इस वक्त जरूरत है ऐसे स्वास्थ्य सिस्टम की जो कोरोना मरीजों के लिए सहज उपलब्ध हो, क्योंकि कोरोना वायरस न सिर्फ मरीजों के शरीर पर असर करता है बल्कि मरीज और उसके पूरे परिवार के मन पर भी बुरा असर डाल रहा है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।